राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्म आर अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यूनिट 4, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, एंटी फंगल एजेंट्स, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स एंड एंड हेलमिंथिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एंड आगे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग के इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं सल्फोनामाइड की। सल्फोनामाइड्स ऑल्सो नोन एज सल्फर ड्रग्स। सल्फोनामाइड्स को हम सल्फर ड्रग्स भी कहते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, यानी एंटीबायोटिक्स के एरा से पहले भी ये यूज होते थे। अब हम देखेंगे सल्फोनामाइड्स की डेफिनेशन। व्हाट आर सल्फोनामाइड्स? सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कंटेन सल्फोनामाइड ग्रुप दैट इज SO2NH stop the growth of bacteria by inhibiting folic acid synthesis। सल्फोनामाइड्स जो है वो सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है। इनमें एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज SO2NH। ये ड्रग्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को डायरेक्टली किल नहीं करती, बल्कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ रोक देती है, इसलिए इन्हें कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ओनली बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि सल्फोनामाइड क्लास ऑफ ड्रग्स जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड रिजेंबल पाबा। पाबा इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब हम देखेंगे पाबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन रिंग, इससे अटैच करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया बेंजोइक एसिड। अब इसकी पैरा पोजीशन पर हम अटैच करेंगे NH2 ग्रुप दैट इज अमीनो ग्रुप, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ये है स्ट्रक्चर पाबा का। अब जो हमारे सल्फोनामाइड्स हैं वो है स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा, यानी कि जो सल्फोनामाइड्स है उनका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है पाबा से। तो सल्फोनामाइड्स का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन रिंग, यहाँ पर होता है सल्फोनामाइड ग्रुप दैट इज SO2NHR एंड इसी की पैरा पोजीशन पर अटैच होता है एमिनो ग्रुप। ये है सल्फोनामाइड्स। सो जो सल्फोनामाइड्स हैं वो पाबा के स्ट्रक्चरल एनालॉग है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की क्लास है एंड जो एंटीबायोटिक्स होती है वो भी एक क्लास है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के। सो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ सल्फोनामाइड्स इज डिफरेंट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। सो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका जो सोर्स होता है वो नेचुरल सोर्स से डराइव्ड होते हैं, बट एट द सेम टाइम सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, उन्हें लैब में प्रिपेयर करा जाता है। सो सल्फोनामाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स बोथ आर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, बट एंटीबायोटिक्स नेचुरल सोर्स से डराइव्ड होते हैं एंड सल्फोनामाइड्स सिंथेटिक होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिस्ट्री, या कह सकते हैं इसका जनरल स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड इज पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड न्यूक्लियस, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड का उसमें पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड न्यूक्लियस होता है। इसका जनरल स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, बेंजीन, पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप एंड मेन फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनामाइड ग्रुप। ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे इसका SAR। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SAR दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस करा था। ये है सल्फोनामाइड ग्रुप दैट इज SO2NHR, ये है बेंजीन एंड ये है पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप। अब इनके एक एक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने से उसकी एक्टिविटी में क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एमिनो ग्रुप से। एमिनो ग्रुप इज एसेंशियल एट पैरा पोजीशन फॉर एक्टिव कंपाउंड, यानी कि जो बेंजीन रिंग है उसकी पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप एसेंशियल है फॉर एक्टिव कंपाउंड। N4 एमिनो ग्रुप मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस प्रोड्रग, यानी कि जो एमिनो ग्रुप है उसमें जो नाइट्रोजन है उसको मॉडिफाई करके प्रोड्रग बनाया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये एमिनो ग्रुप एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो पूरा कंपाउंड है सल्फोनामाइड इसमें जो पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है ये ही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट इज बेंजीन। बेंजीन इज द मेन न्यूक्लियस। बेंजीन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, यानी कि सल्फोनामाइड की एक्टिविटी के लिए जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग है वो एसेंशियल है, अगर वो नहीं होगी तो ये इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ बेंजीन रिंग इज इक्वल्स टू नो एक्टिविटी।
जैसा अभी हमने कहा, अगर हम बेंजीन रिंग को किसी और रिंग से रिप्लेस कर दें या फिर इसे हटा दें तो सल्फोनामाइड्स की जीरो एक्टिविटी होगी। लास्ट है सल्फोनामाइड ग्रुप। सल्फर एटम शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द बेंजीन रिंग। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड का, इसमें जो सल्फर ग्रुप है वो डायरेक्टली लिंक्ड है बेंजीन रिंग से। सो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो सल्फर एटम है वो डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए बेंजीन रिंग से। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनामाइड विथ अमाइड ग्रुप। देन जो सल्फोनामाइड की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। N1 सब्सटीट्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जो सल्फोनामाइड ग्रुप है उसमें जो नाइट्रोजन है उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है सल्फोनामाइड की वो एनहेंस हो जाती है। यानी कि जो सल्फोनामाइड ग्रुप है इसमें जो नाइट्रोजन है इसके साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो जो सल्फोनामाइड ग्रुप है उसकी जो एक्टिविटी है वो एनहेंस हो जाएगी। और अगर इसे ही अगर हम डाई सब्सटीट्यूशन कर दें, यानी कि दोनों हाइड्रोजन और जो आर ग्रुप है ये दोनों पे सब्सटीट्यूशन आ जाए तो जो एक्टिविटी है सल्फोनामाइड की वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर सिंगल एच है और इसके साथ जो आर है उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी है वो एनहेंस होगी, पर अगर हम दोनों पे सब्सटीट्यूशन अटैच कर देते हैं तो जो इसकी एक्टिविटी है सल्फोनामाइड की वो कम होगी। ये था इसका एसएआर। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। बिफोर, सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पाबा, दैट इज पैरामिनो बेंजोइक एसिड, सो compete with पाबा फॉर बाइंडिंग टू द एंजाइम्स। यानी कि जो सल्फोनामाइड ड्रग्स है वो स्ट्रक्चरल एनालॉग है पाबा के, यानी कि पाबा जैसे दिखते हैं। सो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, यानी कि एंजाइम से बाइंडिंग के लिए कंपटीशन करते हैं पाबा एंड सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम DHPS, that is dihydroteroate synthase, and then ultimately inhibition of folic acid synthesis. जब सल्फोनामाइड्स कॉम्पिटिटिवली DHPS एंजाइम को इनहिबिट करता है, दैट रिजल्ट्स इनटू इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, यानी कि फॉलिक एसिड का जो सिंथेसिस है उसे इनहिबिट कर देता है। इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। ये पूरा पाथवे है, पाथवे ऑफ सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे जो इनिशिएट होता है टेरिडिन एंड पाबा से। टेरिडिन एंड पाबा रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोटेरोइट सिंथेस एंजाइम, दैट इज DHPS। ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड में with the help of enzyme dihydrofolate synthase, and this converts into tetrahydrofolic acid THF in the presence of dihydrofolate reductase enzyme, and this compound converts into purine pyrimidines which ultimately forms DNA. So ये पूरा पाथवे चलता रहता है एंड फॉलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। फॉलिक एसिड से अदर जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो बनते हैं, डेट इज DNA। अब सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, ये जो पूरा फॉलिक एसिड सिंथेसिस है ये चल रहा था बैक्टीरिया के अंदर। सो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था। अब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करना है, सो सल्फोनामाइड्स को एज अ ड्रग यूज करेंगे। सल्फोनामाइड्स compete करती है पाबा से और पाबा की प्लेस पर खुद आ जाती है। सो टेरिडिन एंड सल्फोनामाइड्स कंबाइन हो जाते हैं एंड जब इससे जाकर अटैच होते हैं DHPS से तो इसे इनहिबिट करते हैं। यानी कि सल्फोनामाइड ने पाबा के साथ कंपटीशन करा, उसकी जगह पर खुद आ गया और जब बाइंड हुआ एंजाइम से तो उसे इनहिबिट कर दिया। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा एंड आगे के जो पूरा पाथवे है वो रुक जाएगा। सो फॉलिक एसिड सिंथेसिस रुक जाएगी, उससे DNA सिंथेसिस नहीं होगी एंड अल्टीमेटली बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। इसीलिए सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। सो सल्फोनामाइड्स जब डाईहाइड्रोटेरोइट सिंथेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है एंड इट शोज बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनामाइड्स। इसी मैकेनिज्म में हम साथ में समझेंगे ट्राइमेथोप्रिम के बारे में। ट्राइमेथोप्रिम एक एंटीबायोटिक है जो कि एक्ट करता है एज फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर और अल्टीमेटली फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। यानी कि इसी पाथवे में जब इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा दैट इज सल्फोनामाइड्स एंड अगर इस स्टेप को यानी कि डाईहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है तो उस ड्रग को बोलते हैं ट्राइमेथोप्रिम। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड।
सल्फोनामाइड्स को 4 क्लासेस में डिवाइड करा है। शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स एंड स्पेशल पर्पसेस। जो शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होते हैं उनका जो हाफ लाइफ है वो होता है 6 to 8 आवर्स। सो ये बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सल्फामेथिजोल एंड सल्फाडायाजीन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। इनकी जो हाफ लाइफ है वो होती है 10 to 17 आवर्स। इनका मॉडरेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल है सल्फामेथॉक्सासोल। नेक्स्ट इज लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। इनका जो हाफ लाइफ है वो होती है 24 to 48 आवर्स। ये बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथॉक्सी डायाजीन। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पसेस सल्फोनामाइड्स। स्पेशल पर्पसेस सल्फोनामाइड्स का मतलब है वो सल्फोनामाइड्स जो रूटीन सिस्टमिक एंटीबैक्टीरियल यूज के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक डिजीज के लिए यूज होते हैं। जिनके एग्जाम्पल है सल्फासिटामाइड जो कि आई इन्फेक्शंस के लिए यूज होता है। सो इट इज यूज्ड एज ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट है सल्फासेलाजीन। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है। इट इज अ प्रो ड्रग दैट इज एक्टिवेटेड इन कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है मेफेनाइड। मेफेनाइड यूज होता है सिवियर बर्न्स में। एंड लास्ट है सल्फरडायाजीन एंड सल्फरडायाजीन इज ऑल्सो यूज्ड इन बर्न्स। सो ये थे कुछ ड्रग्स इन स्पेशल पर्पसेस कैटेगरी। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन अबाउट सल्फोनामाइड्स। अब इनमें जो स्टार ड्रग्स है दैट इज सल्फामेथॉक्सासोल एंड सल्फासिटामाइड। इन्हें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद देयर सिंथेसिस। सो हमारी फर्स्ट स्टार ड्रग है सल्फामेथॉक्सासोल। इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड इट हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर। जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था ऑफ सल्फोनामाइड्स सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, बस उसमें जो आर ग्रुप था उसे हम रिप्लेस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट है बेंजीन रिंग, इसकी पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है एमिनो ग्रुप। ये है सल्फोनामाइड ग्रुप। एंड सल्फोनामाइड ग्रुप में जो आर ग्रुप था उसकी पोजीशन पर आ गया है आइसोक्साजोल रिंग विथ मेथाइल सब्स्टिट्यूशन। आइसोक्साजोल रिंग का मतलब है आइसो यानी कि दोनों 1 और 2 पोजीशन पर है, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, एज मतलब नाइट्रोजन, एंड मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्साजोल रिंग है। सो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सिंथेसिस के बारे में। इसके सिंथेसिस को याद रखने के लिए हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि इनिशिएटिंग कंपाउंड्स में हमारा एक जो कंपाउंड होगा वो होगा ऐसा और दूसरा जो कंपाउंड होगा वो आइसोक्साजोल। सो हमारे जो इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है ये। दैट इज 4-एसिटामाइडोबेंजीन सल्फोनल क्लोराइड। एंड जो दूसरा इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है 3-amino-5-methyl आइसोक्साजोल। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन फॉर 1 आवर देन फॉर्मेशन होगा सल्फामेथॉक्सासोल कंपाउंड का। इसका जो सिंथेसिस है बहुत ही इजी है, एक ही स्टेप में पूरा सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। बस इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें बनाकर ही याद करने होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फामेथॉक्सासोल। Sulfamethoxazole is usually given with trimethoprim as clotrimazole। इस कॉम्बिनेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे इसके यूजेस। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट इज UTIs, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोसिस्टिस, निमोनिया। ये एक इन्फेक्शन है जो स्पेशली HIV पेशेंट्स में देखा जाता है। इसमें सल्फामेथॉक्सासोल एंड ट्राइमेथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज क्लोट्रिमोक्साजोल उसे दिया जाता है। अब हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स। फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इसका। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें जो RBC होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूट जाते हैं एंड एनीमिया कॉज करते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर नॉजिया एंड वॉमिटिंग। ये थी हमारी फुल डिटेल अबाउट सल्फामेथॉक्साजोल। नेक्स्ट हमारी जो स्टार ड्रग है वो है सल्फासिटामाइड। सल्फासिटामाइड इज बोथ टॉपिकल एंड ओरल। सल्फासिटामाइड प्राइमरली टॉपिकली यूज होती है दैट इज ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस, बट इसका जो ओरल यूज है वो बहुत कम है, ना के बराबर है आज के टाइम पे, क्योंकि इसकी जगह पर और भी अदर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसमें भी जो हमारा बेसिक सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही रहेगा, बस R पोजीशन को सब्सटीट्यूट करेंगे। इसका नाम है सल्फासिटामाइड। इसमें एसिटामाइड ग्रुप दिख रहा है, जो R पोजीशन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एसिटाइल ग्रुप से दैट इज COCH3। सो इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसके नाम में ही एसिटामाइड नाम आ रहा है, यानी कि
एसिटाइल ग्रुप को ऐड करेंगे हम R पोजीशन पर। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज सेम रहेगा, डेट इज पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप, बेंजीन एंड सल्फोनामाइड ग्रुप। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सिंथेसिस। बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है इसका। जो इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है सल्फानिलामाइड। जो हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप है उसमें होता है SO2NHR, तो वो जो R है उसकी पोजीशन पर भी H ग्रुप ही आ गया है। सो जो पूरा कंपाउंड है वो हो गया है SO2NH2। ये है सल्फानिलामाइड। जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, सो इसका डिहाइड्रेशन होगा और रिलीज होगा H2O। सो जो दोनों हाइड्रोजन है जिन्हें मैंने हाईलाइटेड बनाया है, ये दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे विद द एसिटाइल ग्रुप, दैट इज COCH3। सो यहाँ पर NH COCH3 ऐड हो गया, एक COCH3 यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ पर 2 COCH3 है, होल ट्वाइस है। सो दोनों एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर अटैच हो गए, और जो दोनों हाइड्रोजन है वो दोनों इस O के साथ रिलीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ H2O। अब जो कंपाउंड बना है इसका होगा हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। सो जो COCH3 पूरा ग्रुप है यहाँ पर, ये निकल जाएगा हाइड्रोलाइसिस में और यहाँ पर अटैच हो जाएगा जैसा कि पहले था हाइड्रोजन ग्रुप। सो इनिशियली भी यहाँ पर NH2 ग्रुप था और बाद में भी यहाँ पर NH2 ग्रुप हो गया, बट जब इसका डिहाइड्रेशन हुआ था और इसे रिएक्ट करवाया था एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो दोनों के साथ पहले अटैच हुए COCH3, दैट इज एसिटाइल ग्रुप, एंड देन एक एसिटाइल ग्रुप जो पैरा पोजीशन पर था वो रिलीज हो गया और हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया सल्फासेटामाइड। बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है। पहले डिहाइड्रेशन होगा, रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एंड देन होगा इसका हाइड्रोलाइसिस। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फासेटामाइड। सल्फासेटामाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है सल्फोनामाइड्स क्लास में, और बहुत ही इसके इंपॉर्टेंट यूजेस है जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट है ऑफ्थैल्मिक यूज, दैट इज सल्फासेटामाइड इज यूज्ड एज ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन टू ट्रीट कंजक्टिवाइटिस। सो जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आँख की आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर पर होता है। इसमें रेडनेस, डिस्चार्ज, इचिंग, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है सल्फासेटामाइड ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज टू ट्रीट रेड आई। रेड आईज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है सल्फासेटामाइड। नेक्स्ट इज ट्राकोमा। ट्राकोमा एक सिवियर क्रॉनिक इन्फेक्शियस आई डिजीज है जो कि कॉज होती है एक बैक्टीरिया से, और ये भी कंजक्टिवाइटा को इन्फेक्ट करता है, बट इट इज मोर सिवियर देन कंजक्टिवाइटिस। इसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है सल्फासेटामाइड। एंड लास्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव आई इन्फेक्शन, यानी कि जो ऑपरेशन या सर्जरी के बाद जो कंटेमिनेशन की वजह से आईज में इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है सल्फासेटामाइड। ये सब थे इसके ऑफ्थैल्मिक यूजेस। इसके कुछ डर्मेटोलॉजिकल यूजेस भी होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्ने वल्गैरिस, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से जो स्किन पर एक्ने होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है सल्फासेटामाइड, और ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। नेक्स्ट इज डर्मेटाइटिस एंड सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन, यानी कि अल्टीमेटली जो स्किन पर जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है सल्फासेटामाइड। अब हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स। फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि सल्फा एलर्जी वाले पेशेंट्स में रैशेज, स्वेलिंग, इचिंग, ये सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है बर्निंग सेंसेशन, यानी कि कुछ केसेस में इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करता है। एंड लास्ट इज इचिंग। ये था हमारा फुल डिटेल अबाउट सल्फासेटामाइड। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास डिस्कस करेंगे फॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें ड्रग आता है ट्राइमेथोप्रिम। अब हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं अंडर सल्फोनामाइड्स, क्योंकि जो ट्राइमेथोप्रिम ड्रग है इसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है विद सल्फोनामाइड सल्फामेथोक्सासोल, यानी कि सल्फामेथोक्सासोल जो कि एक सल्फोनामाइड है उसे ट्राइमेथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉट्रिमोक्साजोल। मोस्टली केसेस में ट्राइमेथोप्रिम को सल्फामेथोक्सासोल के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, इसीलिए हम ट्राइमेथोप्रिम को सल्फोनामाइड्स के साथ पढ़ रहे हैं। ये दोनों एक साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि जो इन दोनों का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो दोनों ऐड हो जाते हैं एंड एक हाई बैक्टीरियोसिडल एक्शन इंड्यूस करते हैं। So sulfamethoxazole in combination with trimethoprim is called as cotrimoxazole. Co means
इन कॉम्बिनेशन ट्रिम यानी कि ट्राइमेथोप्रिम एंड ऑक्साजोल इज फ्रॉम सल्फामेथोक्साजोल। सो इन दोनों के नाम को कंबाइन कर ही बना हुआ है कॉट्रिम ऑक्साजोल। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है पिरिमिडीन रिंग एंड सेकंड है ट्राइमेथॉक्सी बेंजोइल ग्रुप। सो जो पिरिमिडीन रिंग है वो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसकी 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है एंड 2 और 4 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है। एंड जो सेकंड पार्ट है डेट इज ट्राइमेथॉक्सी बेंजिल ग्रुप। इसमें एक बेंजीन रिंग है जिसकी 3, 4 और 5 पोजीशन पर मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये बेंजिल ग्रुप पिरिमिडीन रिंग के 5th पोजीशन पर अटैच्ड है। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब डिस्कस करेंगे इसका सिंथेसिस। ट्राइमेथोप्रिम के सिंथेसिस में इनिशिएटिंग कंपाउंड होता है 3, 4, 5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड एंड सेकंड कंपाउंड है बीटा मेथाइलॉक्सी प्रोपियोनाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप एंड इसकी बीटा पोजीशन पर है मेथॉक्सी ग्रुप। यानी कि अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन और बीटा से जुड़ा हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप, इसलिए इसको बोल रही हूँ बीटा मेथाइलॉक्सी। प्रोप मतलब 3 कार्बन है इसमें 1, 2 और 3 एंड नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड एंड एथेनॉल। एथेनॉल का ही सॉल्ट फॉर्म है सोडियम एथॉक्साइड। जब ये रिएक्ट करता है इसकी प्रेजेंस में तो बनता है ये कंपाउंड, यानी कि ये दोनों अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। देन इसे रिएक्ट करवाते हैं इस ग्रुप से इन द प्रेजेंस ऑफ सेम दैट इज सोडियम एथॉक्साइड एंड एथेनॉल एंड एक एडिशनल कैटलिस्ट होता है गुआनिडीन। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट देन अल्टीमेटली बनता है हमारा कंपाउंड ट्राइमेथोप्रिम। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस है, इसमें आपको बनाकर प्रैक्टिस कर याद रखना होगा। अब हम देखेंगे इसके यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। तो ट्राइमेथोप्रिम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआईज दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज आता है ट्राइमेथोप्रिम। ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इट इज ऑल यूज्ड इन ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर्स डायरिया एक एक्यूट जीआईटी इन्फेक्शन है जो ट्रैवल करते वक्त या ट्रैवलिंग के बाद होता है, स्पेशली जब अनसेफ फूड या कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है ट्राइमेथोप्रिम। एंड लास्ट इज बैक्टीरियूरिया इन प्रेगनेंसी। बैक्टीरियूरिया का मतलब होता है यूरिन में बैक्टीरिया की प्रेजेंस। सो जब यूरिन में बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे ट्रीट करने के लिए यूज होता है ट्राइमेथोप्रिम या कॉट्रिमॉक्साजोल। अब देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स है, कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक टाइप है एनीमिया का जिसमें आरबीसी का जो साइज है वो बढ़ता जाता है एंड एट द लास्ट वो बर्स्ट हो जाता है एंड आरबीसी के जो काउंट है वो कम होते जाता है। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स का जो काउंट है या प्लेटलेट्स के जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। एंड लास्ट इज स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। ये एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं बट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों ही सीवियरली डैमेज हो जाती है। ये था होल डिटेल अबाउट सल्फोनामाइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सल्फोन्स। सल्फोन्स एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्लास है जो केमिकली सल्फोनामाइड जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं लेकिन उनमें सल्फोन ग्रुप डेट इज SO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेप्सोन में SO2 ग्रुप प्रेजेंट है। सो इन्हें कहते हैं सल्फोन्स। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है डेप्सोन, इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसमें भी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन एंड SO2 है और उसके बाद वापस बेंजीन रिंग एंड एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। सल्फोन का मेजर यूज है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, सो इट इज एन एंटी लेप्रोटिक ड्रग। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सिंथेसिस। डेप्सोन के सिंथेसिस में इनिशिएटिंग कंपाउंड है 1-chloro-4-nitroबेंजीन। यहाँ पर भी सेम कंपाउंड है यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए एंड जो सेकंड इनिशिएटिंग कंपाउंड है वो है सोडियम सल्फाइड। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहाँ होती है कंडेंसेशन रिएक्शन एंड ये Cl एंड 2Na ये निकल जाता है, यानी कि NaCl के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और जो सल्फर है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो पूरा है कंपाउंड एज इट इज है, बस इस पोजीशन पर जुड़ गया सल्फर।
फर्दर जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन अटैच हो गए, और जो हमारा कंपाउंड है वो जो ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो गया डैप्सोन जैसा, बस यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है यानी कि NO2 ग्रुप है, और हमें चाहिए इनकी पोजीशन पर एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटेंगे और हाइड्रोजन आएंगे, तो इसका होगा रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl, एंड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप हमारा सिंथेसिस होगा डैप्सोन का। जो दोनों नाइट्रो ग्रुप थे उनका रिडक्शन हो गया और दोनों बन गए एमिनो ग्रुप। ये था सिंथेसिस ऑफ डैप्सोन। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोन। डैप्सोन या सल्फोन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, जो कि आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि मोस्टली एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सो डैप्सोन इज एन एंटी लेप्रोटिक ड्रग दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो मेनली स्किन या फिर पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इट प्रिवेंट्स मलेरिया, यानी कि डैप्सोन मलेरिया के प्रिवेंशन में यूज होता है, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, यानी कि डर्मेटाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है डैप्सोन। अब हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट्स। फर्स्ट है एनीमिया, दैट इज रिडक्शन ऑफ RBC काउंट, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के काउंट को कम करता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर की इन्फ्लेमेशन या सूजन। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक कंडीशन है जिसमें पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो जाती है। एंड नेक्स्ट आर कॉमन साइड इफेक्ट्स, फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हेडेक। सो ये था इन डिटेल लेक्चर अबाउट सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। If you found this video helpful, then please like and share, and if you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Subscribe for more such videos.